आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं होम टैब का फॉन्ट ग्रुप। उसको समझेंगे कि जब भी हम किसी भी एक्सेल शीट में कुछ भी डेटा डालते हैं तो इस डेटा की फॉर्मेटिंग हमको करनी है, तो किस टैब का यूज करके, किस फंक्शन का यूज करके हम उसकी सारी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिख लिया है मेरा नाम चेतना लालवानी, ठीक है। ये मैंने लिख दिया टोटली कैपिटल लेटर्स में। नाउ जैसे एंटर प्रेस करती हूँ, आप देखोगे कि आपका जो ये सेल का कंटेंट है वो आगे बढ़ के जा रहा है दूसरे सेल पे, ठीक है। अब मैं अगर बी सेल में कुछ लिखना चाहती हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मेरे यूट्यूब चैनल में लिखना चाहती हूँ यूट्यूब, ठीक है, और जैसे एंटर प्रेस करूंगी आप देखोगे मेरा जो नाम है वो कट गया। तो क्या मैंने जो डेटा लिखा था वो गायब हो गया, वो शीट से डिलीट हो गया? नहीं। अगर आप इस सेल पे क्लिक करके फॉर्मूला बार में देखोगे तो आपको पूरा कंटेंट दिखाएगा जो सेल में। तो इस केस में आपको कैसे करना चाहिए जब आपकी सेल की साइज छोटी हो जाती है? अभी जो बताऊंगी वो रोज के लिए भी एप्लीकेबल होगा और कॉलम के लिए भी एप्लीकेबल होगा। अभी हम लोग कॉलम की साइज को चेंज करना चाहते हैं, या तो मैं इसे क्लिक करके ड्रैग कर सकती हूँ, जितना भी सेल की जो मुझे साइज चाहिए जितनी भी बड़ी करनी है वो कर सकती हूँ, या तो फिर मैं कर सकती हूँ यहाँ पे कर्सर रख के इसे डबल क्लिक, तो जो हमारे डेटा की साइज है उतनी हमारी कॉलम की साइज हो जाएगी। सबसे पहले फॉर्मेटिंग आपको ये करनी है, ध्यान रखना है कि कोई भी आपका जो कंटेंट है वो डिलीट नहीं हो रहा, राइट। उसके बाद आप आ जाओ हमारे होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में। फॉन्ट ग्रुप में सबसे पहले आपको बोला गया है ये फॉन्ट की स्टाइल। मुझे जो है इसकी फॉन्ट की स्टाइल को चेंज करना है। अगर आपको नाम स्पेसिफिकली पता है कि आपको कौन सा फॉन्ट स्टाइल लिखना है तो आप उसे यहाँ पे टाइप कर सकते हो, या अगर आपको नहीं पता है, आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो ड्रॉप डाउन ओपन करो और यहाँ पे आप देखोगे बैकग्राउंड में चेंज हो रहा है जैसे मैं कर्सर दूसरे फॉन्ट स्टाइल पे रख रही हूँ। तो इस तरीके से आप अपने जो भी आपको सही लगता है उस पर्टिकुलर फॉन्ट स्टाइल को सिलेक्ट कर लो और एंटर प्रेस कर लो। देखो अभी फिर से इसकी साइज चेंज हो गई क्योंकि फॉन्ट स्टाइल हम लोग ने चेंज किए। डबल क्लिक करके आप वापस इसकी साइज को इंक्रीज या डिक्रीज जो भी आप करना चाहो कर सकते हो। उसके जस्ट बगल में आ जाता है आपका फॉन्ट का साइज। अभी हम लोगों ने स्टाइल देखा था, साइज आ जाता है। स्पेसिफिक साइज पता है तो डायरेक्टली टाइप करो, नहीं पता है तो ड्रॉप डाउन ओपन करो और यहाँ से देखो कि कौन सा फिट बैठ रहा है। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या गड़बड़ हुई कि मैंने जो है कौन सी सेल सिलेक्ट रखी थी। आप यहाँ पे देखोगे नेम बॉक्स में A2 सेल सिलेक्ट रखी थी, इसलिए जैसे मैं साइज में आ रही तो हमारे A2 सेल्स की साइज जो है हमारी चेंज हो रही है। मुझे चाहिए इसकी साइज चेंज करना है, तो उस सेल को आपको सिलेक्ट करना है। एक्सेल में जब भी काम करो जिसपे एडिटिंग करनी है उसी सेल को आपको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आ जाओ, ड्रॉप डाउन ओपन करो और आप देखोगे साइज जो है हमारी चेंज हो रही है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो, हेडिंग देनी है तो बड़ी साइज रखनी है, सब हेडिंग देनी है तो उसे छोटी साइज रखनी है, उस अकॉर्डिंग आप साइज को चेंज कर सकते हो। अगर 1 बाय 1 आपको साइज चेंज करनी है तो इन एरोस के थ्रू आप उसकी साइज को इंक्रीज या तो फिर डिक्रीज भी कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट आ जाता है बोल्ड करना। अभी देखो मेरी जो फॉन्ट स्टाइल है उसमें ये ऑलरेडी बोल्ड है, मैं इसकी जो फॉन्ट स्टाइल है वो चेंज करके ओरिजिनल फॉन्ट स्टाइल में आ जाती हूँ और मैं इसे करना चाहती हूँ बोल्ड। जैसे इस पे मैं क्लिक करूंगी ये जो है हमारे देखोगे बोल्ड हो गया। ये जनरली हेडिंग्स या सब हेडिंग्स में काम आता है जब भी आप एक्सेल में कुछ ऐसी शीट बना रहे हैं जो किसी ऑफिस में किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में काम आने वाली है, वहां पे आपको बहुत सारी हेडिंग्स देनी पड़ती है, तब आप इसका बोल्ड का यूज कर सकते हो। इटैलिक जो रहता है किसी चीज को अलग से हाईलाइट करना है, वहां से आप इसे जो है राइट साइड थोड़ा ये बेंड रहेगा वो कर सकते हो। अंडरलाइन भी आप इसे कर सकते हो। जैसे आप इसके ड्रॉप डाउन को ओपन करोगे आपको बोला गया सिंगल अंडरलाइन देनी की डबल अंडरलाइन देनी है, आप देख सकते हो। अच्छा, यहाँ से मैं एरो जो है ये यहाँ पे रखूंगी, रो के पास इसको एरो को रखूंगी और क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग करूंगी और आप देखोगे यहाँ पे डबल अंडरलाइन आपको जो है दिख रही है। इस तरीके से आप रो की साइज भी इंक्रीज कर सकते हो ना। उसके बाद आ जाता है बॉर्डर। बॉर्डर स्टाइल क्या होता है कि आपके पास बहुत सारा डेटा है, यहाँ पे ये हुआ। अब इसको मैं क्या करती हूँ, दोनों सेल को सिलेक्ट करती हूँ और अपने एरो को यहाँ कॉर्नर पे लेके आती हूँ। जैसे आप कॉर्नर पे लेके आओगे आप देखोगे आपके पास इस टाइप का कर्सर दिख रहा है, उस पर आप डबल क्लिक करके अपने डेटा को किसी और सेल में एक साथ शिफ्ट कर सकते हो। देखो ये शिफ्ट हो गया। इसके शिफ्ट मैंने क्यों किया, ताकि मैं आपको बता सकूं बॉर्डर किस तरीके से दिखता है। यहाँ पे आप बॉर्डर में आ जाओ, जैसे आप ड्रॉप डाउन ओपन करो आपको दिखाएगा कि सिर्फ आपको नीचे में बॉर्डर चाहिए, सिर्फ टॉप में बॉर्डर चाहिए, या लेफ्ट में बॉर्डर चाहिए, या ऑल बॉर्डर चाहिए, मतलब हर सेल में बॉर्डर चाहिए। बॉर्डर मतलब समझ रहे हो, लाइन खींचना। जैसे हम ड्राइंग में जैसे हम नोटबुक में कुछ लिखते हैं, ठीक है, जैसे हम स्कूल में जब रहते थे डिफरेंस बिटवीन लिखते थे, एक जो हमारा कंटेंट रहता था वो इस साइड रहता था लेफ्ट साइड, और एक रहता था राइट साइड, और उसके
बाद हम एक ऊपर लाइन खींचे थे, एक नीचे लाइन खींचे थे, तो हम लोग बॉर्डरिंग करते थे। वैसे ही शीट में यहाँ एक्सेल की बॉर्डर होता है। जैसे आप ऑल बॉर्डर में क्लिक करोगे आप देखोगे इसकी चार तरफ लाइन आ गई है, ये सेल के चार तरफ आ गई है और ये सेल के चार तरफ आ गई, क्योंकि हम लोगों ने दोनों ही सेल को सिलेक्ट किया था। अगर आप इस पे ऑल बॉर्डर ना करके सिर्फ टॉप पे करते हो तो आप देखना यहाँ पे टॉप पे ही आएगी, नीचे नहीं आएगी। अच्छा, ये ऑल बॉर्डर सिलेक्टेड था, पहले हम इसे कंट्रोल-Z कर लेंगे। अभी कोई भी बॉर्डर लाइन नहीं, आप देख सकते हो इसकी लाइन की जो कलर है वो हल्का सा लाइट है, ठीक है। जैसे मैं बॉर्डर पे क्लिक करती हूँ और यहाँ पे आ जाती हूँ मैं हमारे ऑल बॉर्डर्स पे, तो आप देखोगे अब थोड़ा लाइन का कलर जो है वो डार्क हो गया है। इसे और जूम आउट कर लेती हूँ, देखो ये जो है थोड़ा और डार्क हो गया है, ठीक है। अब इसको मैं कंट्रोल-Z कर लेती हूँ, हमारा बॉर्डर हट चुका है, राइट। अब मैं इस पे सिर्फ टॉप बॉर्डर आपको करके दिखाती हूँ। टॉप या बॉटम आप जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं और आप देखोगे कि अब आप डिफरेंस समझ सकते हो। बॉर्डर क्या करता है, एक लाइन क्रिएट कर लेता है। ये जो है अभी आपको उतना डिफरेंस नहीं पता चल रहा है, ये तब पता चलता है जब आप प्रिंट आउट करते हो। जनरली क्या होता है, लोग प्रिंट आउट करते हैं तो उनको लगता है जो एक्सेल में ये मार्किंग की गई है, जो लाइंस बनी है प्रिंट आउट करते समय भी आएंगी। नहीं, जब आप प्रिंट आउट करोगे तब ये लाइंस नहीं आएगी, आपको अलग से बॉर्डर इंसर्ट करना पड़ेगा। जहां जहां पे आपको लाइन चाहिए वहां पे बॉर्डर डालना पड़ेगा, तभी प्रिंट आउट करते समय आएगा। ये जो बॉक्स बने हुए, जो सेल्स बनी हुई है, प्रिंट आउट करते समय प्रिंट नहीं होती, वो एक ब्लैंक शीट की तरह प्रिंट आउट होता है अगर आप लोगों ने बॉर्डर इंसर्ट नहीं किया है तो, राइट। उसके बाद जो आ जाता है आपका फील कलर। नाउ अब ये वाली चीज जो हो गई, हम लोगों ने देखी कि हम लोगों ने बॉर्डर ऐड किया है, अब मुझे इसको हाईलाइट करना है तो फील कलर का यूज करके मैं इसे हाईलाइट कर सकती हूँ। मतलब सेल के बॉक्स के अंदर कलर फील हो जाते हैं, जो भी आपका रिक्वायर्ड कलर है उससे आप फील कर सकते हैं। ये जनरली कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बहुत काम आता है, या आपके पास रेंज ऑफ सेल का कंटेंट दिया हुआ है जहां पे आपको स्पेसिफिक क्राइटेरिया के बेसिस पर हाईलाइट करें। जैसे स्कूल है, ठीक है, तो वहां पे इन स्टूडेंट का मार्क्स जिसका 45 से कम आया तो हम उसको रेड से हाईलाइट करेंगे या येलो से हाईलाइट करेंगे, तब उस केस में ये बहुत बेनिफिशियल होता है। ए करके जो ये कलर लिखा हुआ है मतलब फॉन्ट का कलर के बारे में बोल रहा है, ये बैकग्राउंड के कलर के बारे में नहीं बोल रहा है। जैसे यहाँ पे देखो ये फॉन्ट के कलर को हमारा चेंज कर रहा है, ठीक है। तो ये भी ज्यादा से ज्यादा कंडीशनल फॉर्मेटिंग जब हम करते हैं वहां पे काम आता है। इसको आगे हम सीखेंगे जो हमारे होम टैग के स्टाइल ग्रुप में है, राइट। ये हो गया आज की इस वीडियो में। हम लोगों ने ये देखा होम टैब के फॉन्ट ग्रुप, जहां पे हम लोगों ने फॉन्ट की स्टाइल, फॉन्ट की साइज को चेंज करना सीखा, उसके फॉर्मेटिंग देखी, बॉर्डर इंसर्ट करना देखा। और अगर आपको फील कलर देखना है या फॉन्ट के कलर को चेंज करना है या सेल के कलर को चेंज करना है तो वो भी हम लोगों ने देखा है। इसी तरीके से एक्सेल में जीरो टू हीरो होने के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।